दोस्तों, आज हम सब क्लास 10 के ट्रिगो पढ़ने जा रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, प्यार से ध्यान इसलिए दीजिएगा कि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको बिहार बोर्ड के बच्चे पहली बार इसको क्लास 10 में ही जानते हैं और सीखते हैं। आप लोग को हम बता दें कि थोड़ा गौर से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी चीजें आप हमको समय समय से बताते रहेंगे। और देखिएगा, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। त्रिकोणमिति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम में आपका 40 नंबर का मार्क्स की बात इसलिए हम कर ले रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नंबर देखकर भी पढ़ाई करते हैं कि भाई चैप्टर पढ़ेंगे तो कितना नंबर के आएगा। तो उनको सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि आपका 40 नंबर का ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको पूछता है। कितना नंबर का? तो 40 नंबर का। तो 40 नंबर अगर आपको लाना है बेहतर ढंग से तो एक काम कीजिएगा, उतना ही बेहतर ढंग से इसको समझिएगा। समझ गए कि नहीं? पढ़ाई पर कोई कसर नहीं छोड़िएगा। बाकी जो आपको दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा। समझ गए नहीं? तो 40 नंबर आपको क्लियर करना है बाबू, तो एकदम बढ़िया से समझिएगा। चैप्टर इस समझने वाली चैप्टर है, नहीं समझिएगा आपसे नहीं बनेगा। जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही बेहतर आप बना पाएंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर का लाइट जला दीजिए सर जी। तो 40 नंबर का ये चैप्टर है मेरे दोस्त। जितना बढ़िया से प्रयास करना, हम भी चाहेंगे कि आपके प्रति जान झोंक दें समझाने में। समझाने में आपको कोई कमी नहीं हम करेंगे, बस प्यार से देखते जाइएगा, प्यार से समझते जाइएगा। इधर देखिए, इसको लगा दीजिए। ठीक है? बाकी सबसे पहला त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आज हम लोग। कितना नंबर के आता है तो आप लोग क्लियर हो गए हैं कि 40 नंबर का पूछेगा त्रिकोणमिति से। अब जरा सा इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको अगर तोड़ा जाए बाबू, अगर मैं इसको तोड़ने की बात करूं तो देखिए, एक भाग ए हो गया, दूसरी भाग ए हो गया और तीसरी भाग ए वाला हो गया। 3 भागों वाला ये त्रिकोणमिति है। कितने भागों वाला? त्रिकोणमिति। ठीक है? तो देखिए, 3 है प्लस, सॉरी, देखिएगा इधर, 3 है प्लस कोण है और प्लस क्या है? मिति है। 3 है प्लस कोण है और प्लस मिति है। इसका मतलब हुआ कि 3 का मतलब 3 और कोण का मतलब कोण कहे या एंगल कह दीजिए, कोण कह दीजिए या एंगल कह दीजिए, बात एक ही है। समझ गए कि नहीं? और मिति मतलब होता है बाबू बोलचाल की भाषा में माप। मिति मतलब क्या होता है? माप। देखिए देखिए देखिए, इसको थोड़ा धरिएगा, लाइए इसको ऐसे धर लेते हैं। ठीक है? हाँ, त्रिकोणमिति को हम लोग तोड़ रहे थे। पहला भाग दूसरा भाग कोण और तीसरा भाग आपका मिति। 3 प्लस कोण प्लस मिति। 3 मतलब 3, कोण का मतलब कोण कहिए या इंग्लिश में एंगल कहिए, और मिति मतलब माप या मेजरमेंट कहिए। 3 कोणों की माप। कितने कोणों की माप? 3 कोणों की माप। बाबू, कितने कोणों की माप? 3 कोणों की माप ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। कितने कोणों की माप? 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है? हम आपको बोल रहे हैं, सुनिएगा। हम आपको बोल रहे हैं, उसको सुनिएगा गौर से।
त्रिकोणमिति आपका 40 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तरीका से पढ़िएगा। मार्क्स इसलिए बता दिए कि आप भी क्लियर हो जाइए कि हाँ सर ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं कितना नंबर का आएगा, तो आपको बता दें कि 40 नंबर का रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। इतना ही नहीं, त्रिकोणमिति की थोड़ी सी हमने बेसिक बात किया कि सर त्रिकोणमिति क्या है। अगर कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो हमने कहा कि त्रिकोणमिति को यदि तोड़िएगा मेरे दोस्त, तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति कहा जाए। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण या एंगल, और माप मतलब मेजरमेंट। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप को ही क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। आप लोग अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बढ़िया से, त्रिकोणमिति लिख कर डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे की बातें करेंगे। त्रिकोणमिति में मेरे बाबू, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग, त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले, त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहला जो बात करेंगे वो ट्रायंगल की बात करेंगे। क्योंकि एक त्रिकोणमिति की अगर तीन कोनों की बात किया जाए तो तीन कोण जो आपको मिलेगा, तीन कोनों वाला कोई अगर आकृति होता है मेरे दोस्त, तो वो आपका ट्रायंगल होता है। कौन होता है? ट्रायंगल। तीन कोनों वाली कोई अगर आकृति आपकी है तो वो कौन है? ट्रायंगल है। समझ गए कि नहीं? ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको त्रिभुज को बहुत बढ़िया तरीका से समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज देख लीजिए। चंदू सर इधर आइए। इसमें ट्रायंगल का जो, चलिए चलिए देखेंगे। यहां पर एक हम लोग पहले त्रिभुज की बात करने के लिए हम बात किए, तो त्रिभुज में हम लोग अगर देखें तो त्रिभुज में सबसे पहले बात किया जाए तो त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया जिसको ए बोलते हैं, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में मेरे दोस्त हम लोग इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक। केवल तो केवल त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जब भी बात करेंगे मेरे दोस्त, अच्छा हम फिर से एक बार बता देते हैं कि आपका कितना नंबर का चैप्टर है भाई। खुश होकर पढ़ना कि इतना नंबर का ही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आपका 40 मार्क्स का पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? 40 मार्क्स का पूछेगा। समझ गए कि नहीं? कितना नंबर का? तो 40 नंबर का। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए एक कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल? और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की इसलिए बात करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि किसी एक कोण की जो माप होती है वो हमेशा कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। समझ गए? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जब भी बात करते हैं तो किस त्रिभुज की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है दोस्त समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। पूरी त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। ठीक है, अब त्रिभुज की बात है, त्रिभुज की बात है, तो जब त्रिभुज के बातें करना है तो जरा देख लीजिए बढ़िया से।
कि आखिर वो त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुज की बात हम करते हैं तो याद रखिएगा त्रिभुज याद रखेंगे। त्रिभुज जो होते हैं मेरे दोस्त, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और दूसरा जो आपका है वो भुजा के आधार पर है। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया, कोण के आधार पर और दूसरा आपका भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर और किसके आधार पर? तो भुजा के आधार पर। थोड़ा सा कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा सर। कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है। तो कोण के आधार पर जो आपका है वो त्रिभुज तीन होते हैं। कोण के आधार पर कितना? तीन। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने होते हैं? तीन होते हैं। समझ गए? अभी तीन तीन कौन कौन है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब उसको देख लेते हैं कि वो तीन कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने भागों में बटा है? तीन भागों में। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने भागों में बटा है? तीन भागों में। कोण के भी आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बटे हैं? तीन भागों में। और भुजा के भी आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बटा है? तीन भागों में। समझ गए कि नहीं? कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन भागों में और भुजा के भी आधार पर त्रिभुज कितने भागों में? तीन भागों में। तो देखिए कोण के आधार पर तीन होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा जो होते हैं वो आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समझ गए? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर हमने भी त्रिभुज का बात कर रहा था। तो कोण के आधार पर त्रिभुज थे वो कितने थे? तो आप देख लिए कोण के आधार पर त्रिभुज तीन थे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने? तीन। कोण के आधार पर त्रिभुज की संख्या कितनी थी? तीन। जिसमें पहला कौन था? समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका था न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आपका था अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए? ये आपका हो गया कोण के आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए? कौन सा त्रिभुज? तो हम लोग बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम
बाहु त्रिभुज। ठीक है, जो है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ये आपका सी है। तो सबसे पहला कि हमने आपको कहा कि त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं वो आपके मुख्य रूप से कितने भागों में बटा है, तो 3 भागों में बटा है। कितने भाग, सॉरी, त्रिभुज मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पे जो त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए कि नहीं? पहला समकोण त्रिभुज और दूसरा अधिक न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने थे, तो 3 थे। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने थे, 3 थे। 3 में पहला आपका क्या है, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने थे, तो 3। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको देख लीजिएगा, जूम कर दिया जा रहा है, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। बाकी इन सारी चीज़ों को आप लोग जानते हैं पहले से, समझ गए कि नहीं? उम्मीद है कि सब आप लोग को मालूम होगा, और नहीं तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए। समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, लीजिए, मौका देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन का। क्या चीज का, तो डिफिनेशन का। तो सबसे पहला आपका था समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, इसमें आपको सबसे पहला क्या पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहला जो आपका क्या था, पहला आपका था समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए कि नहीं? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होता है, उसको बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होता है बाबू, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे ए बी और ये हो गया एंगल सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसका कोण, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। तो याद रखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण। देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बोलिए क्यों, क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का ये एंगल है, तो 90 डिग्री का है, तो बताइए कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनने के लिए, समकोण त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन होता है भाई
कंडीशन यही होता है कि इसका एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कैसा? एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री बनना ही पड़ेगा। जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तब तक समकोण होगा ही नहीं। तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए क्या होना चाहिए? कोण कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री का। ठीक है, आज भर इतना ही। हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि समकोण त्रिभुज होने का क्या कंडीशन है। तो समकोण त्रिभुज होने का कंडीशन होता है कि त्रिभुज में एक कोण जो बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और वो एंगल बी जो है इसमें, वो एंगल बी जो इसमें है वो कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का। एंगल बी कितना डिग्री का है? तो एंगल बी जो है बाबू वो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ गए ना? एंगल बी जो है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो बस आज भर इतना ही। बाकी हम आप लोग से कल मिलेंगे, और कल जब मिलेंगे आपको 21 तारीख को, तो हम आप लोग को इससे आगे पढ़ाएंगे कि समकोण के बाद सर इसमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति, पूरा का पूरा ट्रिगो जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, आपको राइट एंगल पर ही डिपेंड है। पूरा का पूरा ट्रिगो किस पे डिपेंड है बाबू? तो राइट एंगल ट्रायंगल पर। समझ गए ना? पूरा ट्रिगो आपको इसी त्रिभुज पे ही खत्म होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर।